बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव अब पॉजिटिव से मुराद क्या है कि मेटल्स का पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कब क्रिएट होगा? जब वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। मेटल एटम्स जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। इसी एबिलिटी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स कहा जाता है। When metal lose their valence electron and they form positive charge ion, this positive charge ion formation process जो है that is known as electropositive character of metals. तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और फॉर्म पॉजिटिव आयन ये मेटल के अंदर लाजमी तौर पर पाई जाती है। ये उनकी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है क्या कि मेटल जो है किस हद तक रिएक्टिव हैं। मेटल्स की रिएक्टिविटी कम है ज्यादा है वो कैसे पता चलेगा? उनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर से। जिसका जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। मेटल्स जो है वो इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल जो है आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और क्या बनाती हैं? मोर रिएक्टिव मेटल्स बनाती हैं। अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव बन जाती हैं और अल्कली मेटल्स जितने भी होते हैं दे आर द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अल्कली मेटल्स सारे के सारे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बनाते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कली मेटल। और अल्कली मेटल की एबिलिटी है कि पॉजिटिव चार्ज पे आयन बनाते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसी एबिलिटी की वजह से सोडियम और पोटेशियम जो है उनकी एक्टिविटी ज्यादा है विद हैलोजन एंड विद वाटर। और ये विगोरसली मतलब बड़ी शिद्दत के साथ रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ भी और वाटर के साथ भी। मिसाल के तौर पर अगर सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा, क्या बना देगा जी? 2 मोल अगर सोडियम के हों और आपके पास जो है 2 मोल वाटर के हों तो ये क्या बना देगा? 2 मोल NaOH के बन जाएंगे, साथ में H2 गैस प्रोड्यूस होगी। इसी तरह अगर वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर 2K है पोटेशियम और इसका रिएक्शन किसके साथ है? Cl2 के साथ, तो ये क्या बना देगा? 2 मोल KCl बना देगा, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। और सोडियम और पोटेशियम जो है ये आल्सो रिएक्ट विद द एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं। दिस इज देयर प्रॉपर्टी। सोडियम और पोटेशियम की अगर हम बात करें, सोडियम जो है HCl के साथ रिएक्ट कर ले तो क्या बना देगा? NaCl बना देगा, साथ में H2 गैस खारिज करेगा। इस आप इसके भी 2 मोल ले सकते हैं, इसके भी 2 मोल ले सकते हैं, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इस तरह अगर पोटेशियम के 2 मोल लें उसका रिएक्शन हो किसके साथ? 2 मोल HCl के साथ, ये भी क्या बना देगा? ये आपके पास 2 मोल KCl बना देगा, यहाँ पे भी 2 मोल बनेंगे तो साथ में H2 गैस खारिज हो जाएगी। तो ये मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि ये साथ अपना एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते एज कंपेयर टू अल्कली मेटल। जब अल्कली मेटल से कम यानी मुश्किल से या यूं समझें कम आसानी से वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, देयरफॉर दे आर लेस इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसलिए उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी क्या होगा? कम होगा। और रिएक्शन विद वाटर एंड हैलोजन आर लेस विगोरस। यानी अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी होती हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम और रेडियम। ये अगर रिएक्ट कर लें किसके साथ? वाटर के साथ एंड हैलोजन के साथ, तो इनका वाटर और हैलोजन के साथ रिएक्शन होगा वो लेस विगोरस होगा, यानी बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत ज्यादा शिद्दत वाला नहीं होगा बल्कि स्लो होगा। अगर एल्युमिनियम को देखें हम तो एल्युमिनियम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है बिकॉज वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करती है अपने वैलेंस शेल
उसका लैक्टोपास्टिव फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये रिएक्ट करती है मिनरल एसिड्स के साथ क्या बनाने के लिए, साल्ट बनाने के लिए और H2 गैस बनाने के लिए। ठीक हो गया। तो एल्यूमिनियम भी हाईली रिएक्टिव है, ये भी रिएक्ट कर लेती है और इसका लैक्टोपास्टिव फैक्टर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये थी डिफरेंट लैक्टोपास्टिव फैक्टर ऑफ मेटल। यहाँ से आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और ये एक रिक्वेस्ट भी है या यूँ समझे एक मैसेज भी है कि कोशिश ये है खुद से ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों को दें कि जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनका एक सब्जेक्ट तो कवर हो जाए। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर किया करें। बेशक आप यानी अपना तमाम फ्रेंड्स को शेयर करना मुनासिब नहीं समझते, ना करें, नो इशू, लेकिन उन दोस्तों तक, उन लोगों तक लाजमी पहुंचाएं जो लोग ज़रूरतमंद हैं और वो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो खुद में घर बैठ के इंशाल्लाह इस एक